Hello bachcho, let's see the question, and here the question is, in a gas phase reaction the decomposition of PCl5 takes place at 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें बोला जा रहा है कि गैस फेज रिएक्शन में अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं PCl5 का इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो इट्स परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे को मिलता है 40%। अज्यूमिंग दैट ऑल गैसेस इन द रिएक्शन बिहेव आइडली, और हमसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जितनी भी गैसेस फॉर्म हो रही है इन दिस रिएक्शन वो सभी आइडली बिहेव कर रही हैं, हमें ऐसा अज्यूम करना है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और हमें कैलकुलेट करना है बच्चों डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें बच्चों इस रिएक्शन की, तो हमारे को गिवन है PCl5 गैस जो कि हमारी डिकम्पोज करेगी PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस में, और हमसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जितनी भी गैसेस है हमें अज्यूम करना है कि वो आइडली बिहेव कर रही हैं। तो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगाएंगे फॉर दी आइडल गैसेस, एंड हमें क्या मालूम है कि आइडल गैसेस के लिए एक इक्वेशन होती है, वो होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। और अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें PV इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या मालूम है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास RT के। एंड इसको भी अगर हम रीअरेंज करें Pm बाय RT इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है डेंसिटी। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया डेंसिटी को कैलकुलेट करने का, और हमें क्वेश्चन में क्या करनी है कैलकुलेट डेंसिटी ही। अब हमें यहाँ से स्टेप्स फॉलो करने होंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर हमें 273 डिग्री सेल्सियस गिवन है जो कि बराबर होगा 546 केल्विन के, एंड आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0.0821। हमें बस क्या चाहिए, हमें ये मास चाहिए, यहाँ से एक्सपेक्टेड मास बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ये हमारी गैस गैस में कन्वर्ट हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड मास चाहिए। और अगर बच्चों हमें ये एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड मास, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला। अगर हमारे पास नॉर्मल मास हो, नॉर्मल मास ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नॉर्मल मास ऑफ PCl5 तो बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका इजीली, क्योंकि हमारे को एटॉमिक वेट गिवन है, फास्फोरस का होता है 31 एंड क्लोरीन का होता है 35.5, हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड मास, वो सॉरी पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से नॉर्मल मास। तो जो हमारा नॉर्मल मास है बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो बराबर है हमारा मास ऑफ फास्फोरस, क्योंकि हमारा PCl5 के लिए कैलकुलेट करने हैं ना, और PCl5 में एक ही फास्फोरस का एटम है, प्लस 5 मल्टीप्लाई मास ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे 5 एटम्स हैं। तो मास ऑफ फास्फोरस 31 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35.5, और ये हमारे को फाइनल आंसर देता है 208.25। तो ये हमारा कैसा आ गया नॉर्मल मास। हम चाहे इसे ग्राम में भी पुट कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, वो भी ये जो हमारी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो जी हमारी रिएक्शन है PCl5 कन्वर्ट हो रही है PHCl3 क्लोरीन पे। तो इनिशियली बच्चों जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी इनिशियली, तो हमारे पास 1 मोल रहा होगा PCl5 का अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, एंड 0 फॉर दिस बिकॉज ये तो जस्ट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है। बट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ अमाउंट ऑफ PCl5 कन्वर्ट हो गया होगा PCl3 एंड क्लोरीन में, तो दैट इज 1 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एंड PCl3 अल्फा, क्लोरीन इज ऑल्सो अल्फा। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है 40%, यानी कि हमें अल्फा परसेंटेज गिवन है 40%, और अगर हमें सिर्फ अल्फा चाहिए तो हमारा अल्फा कितना होगा 40/100 यानी कि 0.4। तो हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ गई, और हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा
प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, 1 प्लस अल्फा यानी कि 1 प्लस 0.4 विच इज इक्वल्स टू 1.4 मोल्स। हमें यहाँ पे मोल्स भी मिल गए, हमें यहाँ पे नॉर्मल मास भी मिल गया। अब हम एक्सपेक्टेड मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेड मास इज इक्वल्स टू नॉर्मल मास यानी कि 208.25 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.4 मोल, जो कि हमें वैल्यू देगा 148.93 ग्राम। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड मास मिल गया। अब हम ये एक्सपेक्टेड मास अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी। P कितना है हमारे पास 1, एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट हो गया है 148.93 ग्राम, R की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें यूनिवर्सल कांस्टेंट की 0.0821, टेम्परेचर है 546, तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी कैलकुलेट करके वो आएगी 3.32 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो बच्चों यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछा गया था, इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे इक्विलिब्रियम पे, एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट किया इक्विलिब्रियम पे, वही सब चीजें हमने फॉर्मूला में पुट करी और हमें डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल गई 3.32 ग्राम पर ml। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।